आने वाला यह रविवार ईश्वरीय दया का महापर्व है। हम अक्सर इसे केवल दया का पर्व कहते हैं, लेकिन प्रभु ने एक विशिष्ट निर्देश दिया है कि हम इसे केवल वह न कहें, इसे ईश्वरीय दया का महापर्व कहा जाना चाहिए। यह ईश्वरीय दया है, सिर्फ मानवीय दया नहीं। वर्ष 2000 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पूरे चर्च के लिए इस पर्व की घोषणा की थी। संत फॉस्टिना को दिए गए संदेशों के आधार पर पवित्र पिता ने इसे नई सहस्राब्दी और उसके बाद के लिए एक विश्वव्यापी पर्व के रूप में स्थापित किया। जब इस पूजन पद्धति संबंधी पर्व की स्थापना हुई तो प्रभु का निर्देश स्पष्ट था। गुड फ्राइडे पर हमें यीशु के क्रूसीकरण और मृत्यु पर ध्यान देना है, और फिर ईस्टर रविवार को हमें इस बात पर मनन करना है कि वे हमें बचाने के लिए मृत्यु पर विजय पाकर कैसे जी उठे। ईश्वरीय दया का महापर्व इन दोनों घटनाओं का अंतिम फल है। दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के सीधे परिणाम के रूप में संत यूहन्ना ने एक गहरा रहस्य देखा। उन्होंने देखा कि एक सैनिक ने यीशु की पसलियों को भाले से छेद दिया और उस घाव से रक्त और जल प्रवाहित हुआ। इसी पवित्र शास्त्र का उद्धरण देते हुए यीशु ने संत फॉस्टिना से कहा, मेरे हृदय से पूरी मानवता के लिए रक्त और जल प्रवाहित हुआ। जब कोई आत्मा इसमें शरण लेती है, जब वे इसमें भरोसा करते हैं, तो उन्हें पूर्ण क्षमा प्राप्त होती है। जब यीशु ने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर प्राण त्यागे और पुनः जीवित हुए, तो ईश्वर की दया पूरी दुनिया पर उमड़ पड़ी। इस पर्व की यह सबसे सरल, सबसे सुंदर व्याख्या है। यही कारण है कि यीशु ने ईस्टर के ठीक बाद आने वाले रविवार को इसे मनाने के लिए कहा। इसके पीछे का तर्क यह है, पूरे पवित्र सप्ताह के दौरान दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन करने के बाद वह अनंत दया सीधे उस आत्मा में प्रवाहित होती है जिसने उन कृपाओं को प्राप्त किया है। यहाँ दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विश्वास और भरोसा। अनंत दया उस आत्मा में प्रवाहित होती है जो यीशु की योग्यताओं पर विश्वास और भरोसा रखती है। यह केवल एक सुझाव नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। आप देखिए, केवल वही आत्मा इस पर्व को मनाने के लिए खुद को वास्तव में खोल सकती है जो विश्वास करती है। जिस आत्मा को यीशु के क्रूसीकरण पर विश्वास नहीं है, उसके लिए आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। विश्वास की उस नींव के बिना हृदय उस दया के लिए बंद रहता है जो बरसाई जा रही है। यही कारण है कि यीशु ने ईश्वरीय दया की छवि के लिए विशिष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके हृदय से दो किरणें निकलनी चाहिए, एक लाल किरण और एक सफेद किरण। लाल रंग पवित्र रक्त का प्रतीक है और सफेद पवित्र जल का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के छिद्दे हुए हृदय से बहने वाली दया पर विश्वास और भरोसा करता है, तो उन्हें पापों की पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ हमारे समझने के लिए एक गहरा रहस्य है। यीशु ने आग्रह किया कि इस छवि के नीचे ये शब्द हमेशा लिखे होने चाहिए, हे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसके बारे में सोचिए। सब कुछ, इस पर्व का हर एक आशीर्वाद उस एक सरल शब्द पर टिका है, भरोसा। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वास्तव में उन पर भरोसा करते हैं? क्या आप यीशु में शरण ले रहे हैं? स्वर्ग की सारी कृपाएं भरोसे के इसी एक कार्य में पाई जाती हैं। अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए? 29 जून 2002 को वेटिकन, जो चर्च का केंद्रीय हृदय है, ने ईश्वरीय दया के महापर्व की तैयारी के संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी किए। पहला, पुरोहितों को इस महापर्व के गहरे महत्व और मिलने वाली अपार कृपाओं के बारे में विश्वासियों को सूचित करने के लिए बुलाया गया है। हमें खुद को, अपने परिवारों को तैयार करना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने कभी यह संदेश नहीं सुना है। इसके बारे में सोचिए। कौन जानता है कि अगले साल यहाँ कौन होगा? हमारा जीवन पानी की एक बूंद की तरह है, नाजुक और अनिश्चित। पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए हमें इसे अभी मनाना चाहिए। दूसरा, चर्च हमें इस संदेश को फैलाने के लिए उपलब्ध सभी मीडिया, हमारे पास उपलब्ध हर ऑडियो और विजुअल टूल का उपयोग करने का निर्देश देता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। चलिए ईमानदार बनते हैं। हम सभी अपने सोशल मीडिया समूहों में कचरा और बेकार की चीजें भेजने के दोषी हैं, लेकिन उन चीजों को भेजने के बजाय क्यों ना हम ऐसा संदेश भेजें जो किसी की आत्मा को बचा सके। मुझे इसका पूरा विश्वास है, यदि आप इसे किसी के साथ साझा करते हैं तो वास्तव में एक आत्मा बच सकती है।
मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पंथों, अंधविश्वासों या खोखले झूठ को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे लिए यदि कोई चीज तार्किक रूप से पुख्ता नहीं है तो उस पर विश्वास करना कठिन है। लेकिन यीशु ने पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर जो बलिदान दिया उसमें एक गहरा तर्क है, और क्योंकि वह तर्क मौजूद है, हमारा मन इस विश्वास को वास्तव में स्वीकार और अपना सकता है। मैंने महसूस किया है कि ईश्वरीय दया मानवता के लिए अंतिम जीवन रेखा है। यह मुझ जैसे पापी के लिए और पूरी दुनिया के लिए अंतिम उम्मीद है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। तीसरा, चर्च निर्देश देता है कि पुरोहितों को स्वीकार संस्कार कन्फेशन के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस महापर्व के प्रति गंभीर हैं। स्वयं को तैयार करें, स्वीकार संस्कार के लिए स्थान ढूंढें। चर्च पल्लियों से आग्रह करता है कि पुरोहित विस्तारित घंटों के लिए उपलब्ध रहें। उन्हें बीमारों और बिस्तर पर पड़े लोगों के घरों तक जाकर भी उनका पाप स्वीकार सुनना चाहिए, ताकि वे भी ईश्वरीय दया के महापर्व के लिए तैयार हो सके। तैयारी के लिए हमारे पास उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए। हमें विश्वासियों को इस दिन की परम कृपाओं के बारे में सिखाना चाहिए। हमें अपनी सेवाओं को सुंदरता और पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करना चाहिए, और इन सब से ऊपर हमें हर किसी को दया के कार्य करना सिखाना चाहिए।